आज 2 दिसंबर और सुबह के 7:15 बजे जी 2 तारीख होगी। और रात्रि को मोहन कला में श्री पदम सिंह जी के वहाँ रुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे और ये पदम सिंह जी का मकान है पुराना, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर दादा नहीं रुक के अब क्या करें, हम चलेंगे चलो दादा नर्मदे हर। बाबूजी बाबू 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 सो रहा, सोने तो बाबू को भी। इनके पास ये हचकी डॉग है, बहुत ही सुंदर है और बहुत सीधा है। सो रहा अभी, इसका नाम बाबू है। दूबरो हो महाराज, दूध नहीं मिल रहा। हाँ दूध नहीं मिल रहा। हाँ 1 किलो दूध 12 आदमी है वो। हाँ हाँ, और इसे ठंडी बहुत पसंद होती है, ठंडी में अच्छा रहता है ये। आधा किलो सुबह आधा शाम को, मन लगता है नहीं क्या करें। हाँ हाँ जी जी ठीक है, निकले नर्मदे यार। हरिशयुतम कृतांत धूत काल भूत भीति हारि वर्मदे तदीय पांथ पंकजन मिथे विनर्मदे तबंबुली तदंबुलीन मीन जीविशन। मोहन कला गांव से काफ़ी 500-700 मीटर आगे आ गए और ये पार्टी अपना फॉर्म भूल आई। तो देखो दादा वहाँ चिल्लाते हुए नंगे पैर आए देने के लिए। अरे अरे आपने कहा था महाराज, और उसी इस पार्टी ने ध्यान नहीं रखा। मोटरसाइकिल दो धारी है मानो अपन से चला बताइए। हाँ 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 ले दो ही बात है। नर्मदे है बासन मान रहा था जी। ओ हो ठीक 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 है, समझ आते हैं। नर्मदे हर दादा कसरत करवा नर्मदे यार। और रात्रि को हम जिन पदम सिंह दादा के वहाँ रुके थे, देखिए बहुत ही प्रेम से अकेले थे घर में, उन्होंने भोजन बनाया और वो और उनका बेटा है घर में और कोई नहीं था। और उसके क्यों नहीं था वो मैं बताता बाद में। जैसे कि उनकी जो वाइफ थी माता जी, पिछली बार हमें ऐसे इन्होंने चाय प्रसाद पिलाया था, उनको लकवा हो गया था, वो ट्रीटमेंट के लिए इंदौर है। और उनकी जो बहू है वो बच्ची को पढ़ाने के लिए वो भी कहीं बाहर है, क्योंकि बिटिया के साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, इसलिए वो वहीं रहकर पढ़ती है। और बाबा जी अकेले घर पर काम करते, फिर भी मस्त घर पर ना बने ऐसी दाल और बासमती चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर हमें भोजन प्रसाद खिलाया। और जब मैं आया तो मैंने देखा थोड़ा और पीछे इनका घर का काम हो रहा था। ये कह रहे परिक्रमा वासियों के लिए भी ये जगह है, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ सेवा या अनुदान सहयोगदान। तब उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि देखिए जब से पहले हम चाय प्रसाद पिलाते थे तो मैया की कृपा हुई, तो अब बहुत कृपा है, किसी की ज़रूरत नहीं। इनके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई तो 1 लाख रुपया पगार है। उनकी एक बिटिया है जो बैंक में नौकरी करती है, उसके भी 40,000 पगार है। तो मैया की कृपा से बहुत है, और ज़मीन भी अभी तो बहुत है उनके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। मकान तो पुराना है, तब तक रखा है, फिर बाद में इसको तोड़वा देंगे। तो ऐसी है मैया की कृपा। नर्मदे हर। सुबह के अभी 8 बजे और तकरीबन 2-3 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया। 1-2 गांव छोटे छोटे हमने पार किए और अभी यहाँ से बोरस घाट की दूरी है 6 किलोमीटर मैप में बता रहा है। और एक बात और बता दूं, मैंने और गणपत जी ने अपने रास्ते अलग चुन लिए, मतलब शाम को अगर मिल सके तो। बाकी उन्होंने खेतों के रास्ते से किनारे का रास्ता पसंद किया। मैं ये किनारे पर ही है, मैया 2 खेत उधर बह रही है, ये सड़क पक्की मार्ग पकड़ी है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं किनारे खेतों के रास्ते नहीं चल पाता हूँ, मेरे पैर में दर्द एड़ी में, और इसलिए मैं इसे चप्पल पहनता हूँ।
अच्छे वाले जूते या वो बैराठी के चप्पल कड़क वाले नहीं पहन सकता, इसलिए ये सारे मार्ग मेरे लिए सही, उनके लिए वो मार्ग सही है। और दूसरी बात कि वो उनका कहना है कि तुम ज़्यादा चलते हो, मैं चल नहीं पाता, तो शाम को मिलेंगे तो ठीक है, ऐसा रोज़ करने का कहीं पर रुक कर, तो यही सही है। तो बढ़ते हो बौरास की दिशा में। नर्मदे श्री गुरुदेव ओम श्री गुरुदेव ओम श्री गुरुदेव। और आज मुझे बहुत ही अच्छी सड़क मार्ग मिल गई है मोहन कला से, बिल्कुल मैया के तट पर, वहाँ मैया बह रही दूर, और बहुत अच्छी सड़क है, बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक नहीं है, खेतों का रास्ता है, छोटे गांवों के रास्ते हैं, तो ना कोई मोटरसाइकिल वाला है ना कोई गाड़ियाँ है, बिल्कुल एकदम शांत है। और सुबह के अभी 9 बजने को है और मैं पहुंचा अभी सुल्तानगंज, और यहाँ से देखिए मैया के दर्शन हो रहे, ये नीचे ही मैया बह रही है। बस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है बौरास। सुबह के अभी 9:15 साढ़े 9 बजे, और सरदारगंज को पूरा पार करते ही एक आश्रम आता है। बाबा जी तो अभी बाहर गए थे, मगर सेवादारों ने बुलाकर चाय प्रसाद दिया। वैसे चाय मैंने नहीं पीता, एक ही बार पीता, मगर थोड़ा ठंडी का मौसम है तो इच्छा हुई तो पी ली। अब यहाँ से बौरास सिर्फ 2 किलोमीटर है, और बौरास के बाद स्वरास आता है जहाँ 2-2.5 किलोमीटर पर, और जहाँ पर बहुत अच्छी बांस की कुटिया बनी हुई है आश्रम में। तो अभी दोपहर तक तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। यहाँ से आगे धर्मपुरा आएगा, धर्मपुरा से बौरास घाट तक सीधा नर्मदा मैया के किनारे पर अच्छा रास्ता है, तो वही ले लेंगे हम। और सरदारगंज से 1-8 किलोमीटर आते सरदारगंज या सुल्तानगंज, भूल जाता जो भी है। तो इस तरफ मैया के तट पर एक घाट बना हुआ जिसे धर्मराज घाट, और बहुत ही सुंदर मंदिर आश्रम है। तो यहाँ से घाट के रास्ते भी बौरास तक हम आसानी से जा सकते हैं। पिछली बार गया था मैं, तो अगर रास्ता होगा इस बार भी तो यहीं घाट से नीचे उतर जाएंगे। वरना ये फिर बौरास गांव में होकर रास्ता आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किलोमीटर में। 1.5 किलोमीटर उधर से होगा, इधर से भी होगा 1-8 किलोमीटर। चलो भाई नर्मदे हर। और धर्मराज घाट से मैं किनारे की मार्ग की तरफ जा रहा था, तो मंदिर में एक बाबा जी ने कहा कि बाबा जी क्यों परेशान होने जा रहे हो, रास्ता एक जैसा ही है, गांव से जाओ सड़क मार्ग से, कीचड़ वाला रास्ता होगा, ऊबड़ खाबड़ परेशान हो गए। तो मैं थोड़ा आगे गया और देखा और फिर वापस आ गया किनारे, क्योंकि कीचड़ में मेरे चप्पल तो ऐसे भी निकल जाते हैं और चलना बहुत दुश्वार होता है। तो सड़क मार्ग से जाऊंगा गांव में होके। और इधर से हम आए हैं, और ये देखिए बौरास गांव है, और इस तरफ भी बहुत सारे आश्रम हैं परिक्रमावासियों के रुकने के लिए। और ये मैया का तट है, घाट है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा आश्रम है। पिछली बार मैं रुका था, बिल्कुल तट पर है ये आश्रम। मगर यहाँ से अभी स्वराज की दूरी 2-3 किलोमीटर है, तो थोड़ी देर रुक के स्वराज के लिए निकलूँगा।
नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। इधर से भी सौराष्ट्र के लिए जा सकते हो और ये पक्की मार्ग है, इधर से भी जा सकते। और इधर से उतरते तो ये देखिए आश्रम है, और वो धर्मराज घाट जहाँ पर वो पानी का लाइन दिख रहा है वो। और यहाँ पर भी सौराष्ट्र में भी, बोरास में भी मैया में स्नान के लिए उत्तम जगह है, और पितृ तर्पण वगैरह की विधियाँ यहाँ पर भी बहुत होती है। तो ये बहुत सारे पंडाल लगे हुए। हाँ नर्मदे। और ये बच्चा देखिए, क्या नाम है बेटा? इधर आ, क्या नाम है तेरा? इधर आ दुर्गेश। इतने ठंडे पानी में देखिए वो चुंबक डूबो के चिक के ढूंढ रहा। चुंबक बता दो बेटा कैसा है, बता दो एक कॉन्सेप्ट पूरा। अच्छा, उसने पूरे वो लगा के रखा है। और सुबह से कितने इकट्ठे किए? कितने हो जाते पूरे दिन के? बेटा पूरे दिन के कितने होते? बस ले, रुक 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 एक मिनट, हो पकड़ तो ये ले। और कोई मूर्ति इधर आई तो पैर में आगे कर देना। हाँ बेटा चल, नर्मदे हर। ये देखिए लोग यहाँ पर मूर्तियाँ रख जाते भगवान की, और फिर पैरों में आती है। नर्मदे हर। और 10:30 के आसपास हो गया समय। सुबह क्या ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो स्नान नहीं किया, तो यहाँ आकर मैया में स्नान कर दिया, डुबकियाँ लगा दी। पानी तो ठंडा था मगर मैया का पानी था तो ठंडा भी नहीं लगता। और जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो बाहर एक नाश्ते की दुकान वाले भैया ने बुलाकर गर्मा गर्म समोसे और बहुत कुछ था, भाजी बड़ा ऐसा कुछ बोल रहे थे। उनका बाल भोग करवाया, चाय पिलाई, और अति आग्रह से 10 रुपये दक्षिणा भी दी है। तो इस प्रकार से बोरास घाट से स्नान और प्रसाद पाकर अब आगे बढ़ रहे हम सौराष्ट्र की तरफ। आगे सौराष्ट्र आएगा 2 या 3 किलोमीटर पर, और हमारा बोरास घाट काफ़ी पीछे रह गया है। और यहाँ पर देखिए मैया में रेतीला पट है, और रेतीले पट में वैसे चलने में आनंद है मगर थकावट ज़्यादा होती है, कंधों पे वजन होता है और झुककर चलना पड़ता है। और यहाँ से देखिए मैया का तट का रास्ता किस प्रकार से है। एकदम मैया को छू तट पर एकदम इस ढलान पर रास्ता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मैया के ऐसा लग रहा जैसे कंधों पर बैठ कर चल रहे। हे मां नर्मदे। नर्मदे हर। एक प्रश्न है जो कमेंट में व्हाट्सएप पर बहुत बार पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न है कि जो नर्मदा जी की परिक्रमा है इसका महत्व क्या है।
और ये पैदल चलने से, इतनी बड़ी यात्रा करने से फ़ायदा क्या है? देखिए, ये प्रश्न पूछने के दो रीज़न हैं। ये प्रश्न नास्तिक भी पूछता है और आस्तिक भी पूछता है, और प्रश्न पूछना सभी का अधिकार है। और आस्तिक प्रश्न इसलिए ये करता है कि उसके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर ये करने से क्या होगा, जानना चाहते हैं। और नास्तिक इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि तुम फालतू की शरीर को कष्ट देते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं, बताइए अगर हो पाता तो। दोनों ही प्रश्न अपनी अपनी जगह पर सही है। और एक प्रश्न आया था, उन्होंने कहा था कि आप धर्म के बारे में साइंटिफिक रीज़न बहुत बताते हैं। एक दो वीडियो शायद उन्होंने देखे होंगे मेरे प्रश्नोत्तरी। तो नर्मदा परिक्रमा का साइंटिफिक रीज़न बताइए तो माने। जी बिल्कुल, मैया की इस यात्रा का, इतनी बड़ी यात्रा है तो ऐसे ही तो नहीं है, युगों युगों से चला रही है, तो इसका कुछ कारण होगा ही। मगर क्या है कि अभी देखिए, ना तो जो जानते वो बता पाते हैं और ना ही किसी में जानने की जिज्ञासा है परिक्रमा जो करते होंगे। तो इसका रीज़न मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत ही सुंदर विज्ञान है। आप प्रश्नोत्तरी वीडियो देखना, मैं बताऊंगा, मगर अभी नहीं बता पाऊंगा चलते चलते, क्योंकि ये जो विषय है बहुत लंबा है और गहराई वाला है। तो शांति से बैठ कर प्रश्नोत्तरी वीडियो में बताऊंगा कि नर्मदा मैया की परिक्रमा का या अन्य किसी भी यात्रा का जो महत्व है वो क्यों है। ठीक है, यहाँ से वो कुटिया भी बाम्बू की, वो जो झोपड़ियाँ बनी हुई है, जो आश्रम है, उनके दर्शन हो रहे। 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। यहाँ पर भी बहुत छोटी सी खोड़ी लगी हुई है, खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या हो जाएगा पर आराम से। और वो सामने आश्रम में कुटिया है बाम्बू वाली, हर साल बनाते हैं और मैया में बारिश आती है तब निकाल देते हैं, बाढ़ आती है तब। नर्मदे हर मैया आ सकते हैं, ठीक। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे। आप श्री चंद्र सिंह जी, क्या नाम बताया? चंद्रपाल सिंह जी परमार है और यहाँ चौरास गांव के ये जी, चौरास गांव। तो इनके द्वारा ये आश्रम हर साल बनाया जाता है। को कुछ बताइए आश्रम के बारे में। ये भैया हम लगभग मैया के किनारे 10 साल से निर्माण कर रहे हैं। जी जी। और इसको दीपावली के बाद इसका निर्माण शुरू होता है जी। और जब तक फिर यात्रा चलती है, जी जी, जब तक इधर सेवा चलती है। बराबर। इधर जितने भी लोग मैया के परिक्रमावासी आते हैं उनको रात्रि विश्राम, जी, ठहरने की व्यवस्था, जी, कपड़े, कंबल, भोजन। सुबह जो लोग आते हैं जो नहीं रुकते उनको चाय बिस्कुट। जी। चाय तो दिन भर ही चलता है और ये सब मैया चला रही। हम तो एक और मैया के तट पर एकदम प्राकृतिक जी। रहने की जगह, निवास स्थान, बहुत ही सुंदर आश्रम है। एक प्रश्न पूछूंगा, ये आश्रम हर साल आप बनाते हैं जी, तो इसका कॉस्ट कितना आता है? जी, खर्चा कितना आता है? अब ये तो हमने अभी तक उसका लेखा जोखा कुछ भी फिर नहीं भी किया। अंदाजित। लेकिन अब वो तो मैया जाने कैसे बनता है और कितना खर्च आता है, ये हम भी नहीं समझ पाते कि ये कैसे निर्माण हो जाता है और कैसे चलता है। जी जी। क्या है, बहुत मेहनत का काम तो जी, भैया जी। ये तो नर्मदा मैया ही समझ सकती है। जी जी, ठीक है। नर्मदे हर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अद्भुत कार्य के लिए। और अभी सुबह के 12:30 बजे और इस आश्रम में श्री चंद्रपाल जी ने मुझे रुकने का आग्रह किया है। तो अभी तो मैं भोजन प्रसाद करूंगा, दोपहर का बाद में देखेंगे अगर आगे बढ़ पाए तो, वरना यहीं पर रुकेंगे। और मैया सामने बह रही है तो हो सकता है आज का रात्रि विश्राम यही भी करे। तो मिलेंगे अभी दोपहर के बाद, क्या करते देखते हैं। नर्मदे यार। रात्रि के 7:30 से 8 बजे और दिन को मैंने सुबह आ गया था, मगर श्री चंद्रपाल सिंह जी के अति आग्रह पर मैं यहीं पर रुक गया और आज का रात्रि विश्राम यहीं पर है, बौराज घाट में, बाम्बू की कुटिया में।
और आज की हमारी यात्रा होती है मोहन कला से यहाँ तक 11 किलोमीटर की। और गणपत जी का पता नहीं वो पीछे रह गए, 2 बार मैंने फ़ोन लगाया उनको मगर उन्होंने उठाया नहीं, तो उनकी मर्ज़ी है। और देखिए तो दिन को वो जो इस कुट ये जो आश्रम है यहाँ का पहला परिक्रमावासी मैं ही हूँ। आज ही तैयारी हुई है और आज मैं रुका, फिर दूसरे और 2 परिक्रमावासी आए। तो दिन को चंद्रपाल सिंह जी अपने घर से भोजन बना कर ले आए थे और अभी भी टिफ़िन लेने गए, तो हम तीनों के लिए टिफ़िन लाएंगे। तो भोजन प्रसाद कर विश्राम करेंगे और यही मैया के किनारे पर आज पूजा हुई मैया की। तो यही कोई वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे।